नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका फिर से एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी तरफ से आप सबके लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसी हुई थी 2022 की, उसके आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम कब हुए थे। उसके एग्ज़ाम हुए थे 2 मई 2023 को और हमने पहली तारीख का तीनों शिफ्ट के पेपर कंप्लीट कराने हैं डे 1 के अकॉर्डिंग। आज हमारा डे 2 स्टार्ट होता है। आज हम क्या कराएंगे आपको, आज हम कराएंगे तीन 3 मई का 2023 तीनों शिफ्ट के पेपर, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3। तो हम आपको ये तीनों पेपर आज फिर से लेकर आए हैं आप सबके लिए। हमने आपको कल कंप्लीट करा दिया 2 तारीख का, आज 3 तारीख का, फिर 4 तारीख का आएगा। आपको जैसे जैसे एग्ज़ाम हुए हैं सब एग्ज़ाम की आपको हर एक डिटेल वाइज मैथ के पूरे सॉल्व तरीके से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो। जिसकी चारों भुजाएं क्या हो मेरे साथियों? क्या हो? समान हो। मतलब भुजा क्या है? ए। तो बस का वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा इसका ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। हमें वर्ग का क्षेत्रफल देख रखा है 529 दे रखा है। तो बताओ ये 529 क्या है? ये है 23 का वर्ग। क्या है ये? 23 का वर्ग। तो कन्फर्म हो गया ए इक्वल टू कितना आ गया? 23 हो गया। मतलब भुजा कितनी आ गई? 23 आ गई। तो उसने पूछा है विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो बस इतना ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, मेरे साथियों, जो डायगोनल होता है, जो डायगोनल होता है वो क्या होता है? वो होता है a√2। क्या होता है? a√2। ए की वैल्यू कितनी है? 23। तो ये हो गया 23√2 सेंटीमीटर आंसर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आ रहा समझने? चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, P अकेले किसी काम को 15 दिन में करता है और Q उसी काम को 12 दिन में करता है। वे एक साथ काम करते हैं। तो बताओ दोनों का एलसीएम हो गया 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60। अब है लेकिन 3 दिन बाद, तो देखो कम से कम ये है भाई, काम तो स्टार्ट हुआ है और 3 दिन बाद मतलब 3 दिनों तक तो दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है। तो एक दिन का, दोनों का एक दिन का काम कितना है? एक दिन का काम है आपके पास कितना? 4 और 5 9। तो बताओ 3 दिन का काम चाहिए। 3 दिन का काम हो गया 27 काम आपके पास हो गया 3 दिन में। बताइए कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट? अब कह रहा है उसके बाद क्या हो गया? P चला गया। अब कौन बचा? अब बचा सिर्फ और सिर्फ Q बचा। तो ये Q काम कौन करेगा? शेष काम करेगा। तो शेष काम करेगा Q। अब शेष काम कितना है? तो बताओ 60 में से 27 गए तो कितने हो गए? 33 हो गए। कितने हो गए? 33। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पूछा क्या है? Q के दिनों की संख्या, मतलब Q इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो बताओ दिनों की संख्या क्या होती है? कुल काम बटे एक दिन का काम। अब किसके लिए एक दिन का काम? भाई Q की पूछा है तो Q के लिए दिनों की संख्या, एक दिन का काम कितना इसका? 5 है। 6 पंजे 30, 6 सही 3/5 दिन आंसर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉइंट ले लेंगे तो 6.66 आ गया। कितना का? 6.66 डिवाइड करेंगे 6 पंजे 30, 6.66 डेज। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने आ रहा है? समझने अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11,000 की धनराशि पर 11% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए शायद मैंने आपको ये कल 2 तारीख वाला जो पेपर होता है उसमें भी समझाया था। क्या होता है? रेट इक्वल टू डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल, रूट लगा दो उसका, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। तो एक इसका होता है एक फॉर्मूला। हमें दे रखा है कितना? 11%। कितना दे रखा है? 11%। डी हमें दे नहीं रखा। बताओ मूलधन दे रखा हमारे पास 11,000। क्लियर है? कितना दे रखा है? 11,000 इनटू कर लिया मैंने 100। कोई डाउट? देखिए मैंने कहा इसका होल स्क्वायर कर लिया तो ये हो जाएगा 121। ये पूरा टूट गया, ये आ गया कितना? 10,000 आ गया। तो मैंने इसको लिख लिया 121 बराबर डी बटे 11,000 गुणा कितना हो जाएगा? ये 1,000। 100 का स्क्वायर कर दिया, 100 का स्क्वायर, 2 जीरो से 2 जीरो गई, मतलब 3 जीरो से 3 जीरो गई। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत है? देखिए ये यहाँ आएगा तो 11 का क्यूब कितना? 1331। एक जीरो और है हमारे पास। एक जीरो क्या है?
और है, लेकिन वो जीरो किसे मल्टीप्लाई में, तो अपॉन में चला गया जीरो यहाँ, तो डी की वैल्यू आ गई 133.1 रुपये आंसर। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है। कितना आ गया 133.1 रुपये। क्लियर, क्यों ऐसा हुआ, क्यों डी था ना मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने पे एक जीरो से एक जीरो लगा दिया हमने। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन है आपके पास इस बार सी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ये चीज़, आगे समझने, डाउट तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 221 प्लस 207 माइनस ऑफ 41 प्लस 7 गुणा 4, इसका मान कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करके देखिए। देखिए इसको मैं जोड़ूंगा, 7 1 हो गया 8, 2 और 0 हो गया 2, 2 और 2 हो गया 4। कोई डाउट, देखिए ये हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13। कोई डाउट इसमें, माइनस कर लिया मैंने, माइनस के हो गए 6, 12 में से 3 गए 9 और 3 में से 1 गया 2। कोई डाउट। अब देखो ये कितना है 28 है, 28 इसमें मैं जोड़ लूँ, 28 अगर मैं इसमें जोड़ लूँ तो ये हो गया 14, 9 और 3 हो गया 12 और 2 और 1 हो गया 3, तो कितना आंसर गया 324। कोई डाउट इसमें, कितना आंसर गया 324। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है कि नहीं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्थिर जल में एक नाव की चाल, मतलब आपके पास बी दे रखा है, नाव की चाल होती है बी, कितना दे रखा है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है यदि धारा की चाल, मतलब स्मॉल आर दे रखा है 26 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसने पूछा है नाव की धारा के प्रतिकूल चाल कितनी होगी। कोई डाउट इसमें, तो हमें समझना चाहिए धारा के प्रतिकूल चाल कितनी होती है, ये होती है हमारे पास बी डिफरेंस ऑफ आर, मतलब दोनों का अंतर, मतलब किसका, नाव की चाल और धारा की चाल का अंतर ले लो तो वो क्या कहलाता है, धारा के प्रतिकूल कहलाता है। और धारा के अनुकूल होता है बी प्लस आर। तो धारा के अनुकूल क्या होता है, धारा के अनुकूल जो चाल होती है वो हमारी होती है बी प्लस आर। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमसे पूछेगा प्रतिकूल की चाल पूछी है, प्रतिकूल की चाल होती है बी माइनस आर, मतलब 44 में से 26 घटा लो, 44 में से 26 घटा लिए तो कितना हो गया, 8 हो गया ये, और यहाँ लगा 3, 3 में से 2 गए 1 बचा, तो कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन है, हाँ है ऐसा ऑप्शन। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक आदमी 1 रुपये में, एक आदमी 1 रुपये में 21 आम खरीदता है। देखिए आप मार्केट में सब्जी लेने जाओ तो आप उससे क्या पूछो, भाई कितने रुपए किलो है। आपने बोला क्या, कितने रुपए, मतलब रुपए पहले बोला, रुपये आपने बोला पहले, कितने रुपए किलो है, ये तो बोला है आपने, समझो। आपने बोला कि कितने रुपए किलो है, मतलब ये है हमेशा रुपए ऊपर आएगा और नीचे आएगा वस्तु। तो बस रुपए है 1 बटे वस्तु हो गई 21, खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस है। अगर इसे 1 रुपये में कितने आम बेचने होंगे जिससे उसे 30% की हानि हो जाए, तो देखो 30% की हानि हो जाए तो बताओ मेरे पास अब कितना रह गया, अब मेरे पास रह गया 70%। बताओ यही तो रह गया, तो मैंने कहा 70% अब मेरे पास रह गया। तो उसने पूछा क्या है 1 रुपये में, क्या यहाँ 1 रुपये बन रहा है, नहीं यहाँ बन रहा है 70 रुपये। भाई 1 रुपये के लिए मुझे ऊपर से 70 हटाना पड़ेगा। 70 हटाने के लिए मैं क्या कर लूँ, देखिए 0 से 0 गया, 7 से गया 3 बार, तो ये हो गया 1/30। तो मैं कहूँगा 1 रुपये में 30 आम बेचने पड़ेंगे। ये तो कहूँगा मैं 1 रुपये में 30 आम बेचने पड़ेंगे। तो कितने आम बेचने पड़ेंगे, 30 आम बेचने पड़ेंगे। तो आंसर कितना आ गया, 30 आ गया, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्लियर हो रहा है, आसान है क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च ना हो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आया क्या कि मान लो पूरे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या दे रखी हो और वो संख्या या तो वृद्धि के साथ हो या तो कमी के साथ हो, तो आंसर हमेशा क्या पूछेगा, अगर संख्या वृद्धि के साथ है तो आंसर पूछेगा कमी के साथ हो, अगर संख्या कमी के साथ है तो वो पूछेगा हमेशा क्या, वृद्धि के साथ, ये पूछेगा हमेशा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, माइंड सेट कर लीजिए। अब कैसे वृद्धि होगी कैसे कम होगी इस चीज़ को समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे साथियों, इस चीज़ का समझना। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है ना, 1 मिनट रुकिए।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 7? देखिए ये क्या है ये, चलो छोड़ो, मैं आपको सिखाई दे रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 7 था ना हमारा, हाँ चलो कोई बात नहीं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया इसे, देखिए क्या है ये क्वेश्चन, मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। देखिए भाई मान लो S इक्वल टू कितना होता है, S इक्वल टू डी अपॉन टी होता है, S इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन टी होता है, ये चीज़ क्लियर है। अब मान लो मैंने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, मैंने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, डिस्टेंस को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये चीज़ क्लियर है। मैंने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, इसका मतलब ये है अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा, अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा, मान लो ये 100 किलोमीटर है, ये क्या है 100 किलोमीटर है। अब मान लो अभी मैं चल रहा हूँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, क्लियर है, कितने से चल रहा हूँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा हूँ। तो बताओ मुझे कितना घंटे लगेंगे, तो मुझे लगेंगे 5 घंटे। कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। अब देखो समझना, अब मैं कह रहा हूँ मैंने इसको बढ़ा के 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। अब समय क्या होगा, समय होगा 2 घंटे। मतलब ये है मैंने डिस्टेंस को फिक्स किया, चाल को बढ़ा दिया, तो समय क्या हो गया, कम हो गया। ये तो कहा है मैंने। चलिए अब इसको करते कैसे डायरेक्ट, मैंने कहा एन अपॉन डी, एन अपॉन डी क्या है, अंश बटे हर। कोई परसेंट वाली चीज़ हो तो उसको पहले फ्रैक्शन में ले लो। अगर एन अपॉन डी से कोई चीज़ बढ़ेगी तो एन अपॉन एन प्लस डी से वो चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एन अपॉन डी से कोई चीज़ कम हो जाएगी तो वो हो जाएगा एन अपॉन एन डिफरेंस ऑफ डी से वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये आपका एक तरीका है डायरेक्ट आंसर लगाने का। अब डायरेक्ट आंसर क्या कह रहा है, 40% का मतलब होता है 2/5। अब क्या 2/5 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 2/5 की वृद्धि हो रही है, मतलब ये 2/5 की वृद्धि हो रही है तो कमी हो जाएगी 2/7 की। कितने की हो जाएगी, 2/7 की। मतलब n की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 5, n की वैल्यू बन गई 2 और नीचे क्या है n प्लस डी, मतलब 2 + 5 कितने हो गए, 7 हो गए। अब देखो 1/7 कितना होता है, 1/7 14 सही 2/7%। तो मतलब 2 का गुणा करने पे ये कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7%। आंसर, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। आगे समझने 28.5%, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है अच्छे से, आगे ही समझने। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न दंड आलेख में 4 अलग अलग गांवों की जनसंख्या, उसमें पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या को दर्शाया गया है। उन 4 गांवों में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात करना है। देखो किसकी, बच्चों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। देखो आपको ये दिखाई दे रहा है ना ब्लू वाला, ये है आपकी कुल जनसंख्या, ठीक है ना। और ये क्या है आपका, ये है मेल का, ठीक है ना, और ये है आपका फीमेल का, ऐसे समझो मेल और फीमेल का। अब देखो ये कितना है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये है टोटल है 1500, ये है 320, ये है 400, ये है 1000, ये है 1040, ये है 320। कोई डाउट इसमें, कोई नहीं। ये 1600 है मेरे साथियों, कितना है 1600, ये है 1400, ये 760 और 420, 1320 और 300। बताओ यहाँ से बच्चों की संख्या क्या निकलेगी। भाई हमें पता है बच्चों की संख्या निकलेगी टोटल पॉपुलेशन में से मेल और फीमेल का मैं माइनस कर लूँ तो बचेगा क्या, बच्चों की जनसंख्या। हमसे यही पूछा बच्चों की जनसंख्या कुल कितनी है, 1500 में से कितना घटा दूँ, 720 घटा दूँ। मान लो मैं 700 ही घटाऊं तो बच्चे मेरे पास 800, तो ये अब 800 और 20 और घटाने तो 780 हो गया मेरे पास। कितना हो गया, 780। तो मैं कहूँगा हमारे पास ए में कितने बच्चे, 780 हैं। कितने हैं, 780। कोई डाउट इसमें। अब देखो भाई 1000 ये एरिया है ना, और 300 ये एरिया, 1000 और 300 कितने, 1300। 300 बचे कि नहीं बचे, अब 300 में से 60 और कम करो बचे 240। तो बताओ बी में बच्चों की जनसंख्या कोई 240। कोई डाउट। अब सी में देखिए ये कितना है, ये है 760, ये है 420, है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। तो बताओ 7 और 4 हो गई 11, तो 11 मैंने माइनस के 300, ठीक है। 300 में से 80 और माइनस कर लो तो कितने रहेगा, 220। तो बच्चे यहाँ कितने, 220 आ रहा है मेरे साथ में समझने, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब 1000 में से 600 घटा दो बचे 400, 20 और घटा दे 380। तो डी में कितने, 400, 380। तो ये आ गई आपके पास कुल आ गई 0, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 8 हो गए 22।
7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 15, 11 और 2 13, 13 और 3 16। तो पता चल गया कितना हो गया बच्चों की, जैसे 1620 कितनी हो गई, 1620। आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ ताकि आपके मैं इसको बता सकूँ। कोई डाउट? चलिए देखिए 1620 है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर है? 1500, 820, 400, 1600, 1000, 320। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? तो उसने पूछा क्या है, उन 4 गांवों में बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी। ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने कर लोगे। क्लियर है? ये 820 है, ये कितना है 400 है, टोटल हो गया 1200, 300 ये हो गया, तो बच्चा कितना 280 बचा यहाँ लड़कों के बच्चों के लिए। ठीक है ना? क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा यहाँ कितना है 1000 ये है, 320 ये है, मतलब कितना हो गया ये हो गया आपका 1360। 1360 इसमें से मैं माइनस करूँ, ये बच गया 240। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? देखो ये कितना है 760 और 420, टोटल हो गया कितना 1180। 1180 में इसमें से माइनस कर लूँ तो कितना बचा 220 बचा। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए ये है आपका 300, मैं बता रहा हूँ आपको, रुकिए 520, ये कितना है 520 है, ये कितना है 300 है, ये कितना होगा 820 हो गया, मतलब 800 माइनस करें 200, और 200 में से 20 माइनस करें 180। अब हो जाएगा, अब तो मैंने और सही लिख दिया, ये भाई 520 है, इसको सही कर लेना। वहाँ मैंने क्या करा, अभी इस वाले में 320 करा दिया था, इसको कर लेना 520। कोई डाउट तो नहीं है भाई? 180 ये हो गया, 220 ये हो गया, तो टोटल हो गया 400। कोई डाउट इसमें? 400 तो यही हो गया 400, और देखिए 400 और ये कितना हो गया 300, 700 हो गया। ठीक है ना? ठीक है ना? 700 200 हो गया 900, तो 900 के आसपास आंसर आ गया हमारा। देखिए 900 के आसपास है, ये 900 के आसपास ये या ये। ठीक है ना? क्लियर है? आगे समझने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि ए और बी बराबर है, यदि ए बी बराबर है, यदि ए और बी बराबर है 7:4 के, तो इसको सही कर लेना मेरे बच्चों, मेरे साथियों। ये है माइनस 7 और 4 के अनुपात में कह रहा है ए और बी का अंतर है 9। तो मतलब इन दोनों का अंतर कितना है 3 है, तो मतलब मैं कहूँगा 3 रेशियो की वैल्यू है 9, एक की वैल्यू है 3। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं? तो उसने पूछा है ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। ए प्लस बी मतलब इन दोनों का सम कितना होगा। 7 और 4 11, मतलब 11 रेशियो की वैल्यू होगी, 11 गुणा 3 मतलब कितना हो गया 33 आंसर। कितना हो गया 33 आंसर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? आगे समझने, इसको सही कर लेना, यहाँ माइनस कर लेना। ठीक है ना? क्लियर है? आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 70 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातुओं की 3 छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग यथा संभव लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या। देखो मैं आपको इसका एक तरीका समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन किस पे, देखो ये क्या पूछा, अधिकतम। अधिकतम जहां आ जाए वहां लीजिए पहले HCF, मान लीजिए HCF। अब तो यहाँ क्या कर रहा है, तीनों छड़ों को बराबर बराबर भागों में कर रहा है। एक क्वेश्चन है पंक्तियों को बराबर बराबर भागों में बैठाया जाए, मतलब कोई स्टूडेंट है उनको 3 पंक्तियों बराबर बराबर स्टूडेंट में डाला जाए, दूध की मात्रा को बराबर बराबर डाल दिया जाए, तो इसमें कुछ नहीं है। पहले ले लो HCF। तो बताओ 77 सेंटीमीटर तो ये हो गया हमारा, 110 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा, और 121 सेंटीमीटर ये हो गया। कल भी मैंने आपको वीडियो में समझाया है, HCF होता है कॉमन। इन सभी में कॉमन क्या है, इस सभी में कॉमन क्या है, इस सभी में कॉमन क्या है 11 सेंटीमीटर है। तो कंफर्म हो गया HCF 11। अब कुछ नहीं है, अधिकतम बनाना है। इस 11 का इन सभी में नंबर में डिवाइड कर दो और उसका योग निकाल लो। अधिकतम का मतलब था प्लस कर देना। तो मतलब 11 से इसको डिवाइड करूँगा 7 हो गया, 11 से उसको डिवाइड करूँगा 110 हो गया, 11 से इसको डिवाइड करूँगा 11 हो गया। कोई डाउट इसमें? 11 और 7 हो गए 18। अच्छा 10 है ना ये, हाँ 10 है। ये कितना है 10 है। देखो ये हो गया 18, 18 और 11 कितने हो गए 18, 18 28 हो गए। टोटल कितने हो गए 28 हो गए। कैसे 7 और 10 हो गए 17, 17 और 11 हो गए कितने 28। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? दो एक क्वेश्चन और ऐसे आएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, देखो एक क्वेश्चन है कि मान लो यही क्वेश्चन है, मान लो इसी की जगह ऐसे बोल दे कि 3 छड़ों को काट दे, धातु की 3 छड़, ऐसे नहीं है। वो कराए 3 कंटेनर है, क्या है 3 कंटेनर है, 3 कंटेनरों को समान
समान आयतन में डाला जाता है। कैसे? 3 कंटेनरों में दूध को समान आयतन में डाला जाता है, तो बताइए उस कंटेनर की अधिकतम संख्या क्या हुई? तो कुछ नहीं करना, वही चीज़ें HCF ले लो, HCF ले लो कि जो भी HCF आया है उसको हर एक नंबर से डिवाइड करो। मतलब X है, HCF आ गया H, और फिर उससे डिवाइड करके उनका सम निकाल लो, वो आ जाएगा आपके पास क्या? अधिकतम संख्या कितनी होगी। ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 6 भाइयों की औसत आय 15 वर्ष है। यदि उनके पिता की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 7 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो पिता की आयु क्या होगी? देखो अभी 6 भाई हैं, अभी कितने भाई हैं? 6 मेंबर हैं जिनकी औसत आयु है 15। मतलब यह है 6 भाइयों की जब औसत आयु निकाली तो 15 वर्ष आई है। मान लो एक मेंबर और आ जाए और वो भी उसकी आयु मिलाने पे 15 वर्ष की हो रही है, तो कोई वृद्धि होगी? नहीं होगी। कोई कमी होगी? नहीं होगी। मतलब यह है कोई आने वाला व्यक्ति अगर औसत एवरेज आने पर भी 15 बना दे तो ना ही कोई वृद्धि होगी ना ही कोई कमी होगी। समझो, अगर मान लो कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके आने पे x की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? x की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति 15 साल से बड़ा होगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति में कमी आ रही है तो इसका मतलब यह है वो 15 साल से छोटा होगा। जब ये तो कमी आ रही है, वो फिक्स 15 साल का नहीं बैठ पा रहा। मान लो एक व्यक्ति है 15 साल का, और तो ये बताओ 7 का भी तो 15 बैठ गया, फिर कोई वृद्धि हुई? नहीं हुई। मान लो वो है 20 वर्ष का, तो ये है 5 की वृद्धि हो रही, 5 इन सब में बढ़ जाएगा बराबर बराबर। ये तो तरीका है। अब समझो क्वेश्चन क्या है, आगे समझने। क्वेश्चन है 6 भाइयों का एवरेज दे रखा है आपके पास, कितना? 15 वर्ष। एक और आ गया, एक मेंबर और आ गया, अब मेंबर हो गए 7 मेंबर। तो बताओ 7 मेंबर के हिसाब से वृद्धि हो रही है 7 साल की। तो बताओ हो रही है कि नहीं हो रही? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर है? कोई डाउट? चलिए पहले थी कितनी? 15 वर्ष। कोई डाउट? 15 वर्ष थी, कितने की वृद्धि हो रही है? 7 की वृद्धि। ये 7 की वृद्धि इन सभी में बढ़ जाएगी आने पर। भाई हर सब में तो 7 बढ़ जाएगा, तो हर सब में 7 की वृद्धि हुई। कितने मेंबर हो गए? अब 7 मेंबर हो गए, तो 15 प्लस 49 कितना हो गया? 9 और 5 हो गए 14, 5 और 1 6, 5 और 1 6, तो कितना गया? 64 वर्ष के पिताजी हैं। कितने वर्ष के पिताजी हैं? 64 वर्ष के। ऑप्शन नंबर 2। कोई डाउट इसमें? ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड, बहुत ईजी बैठता है ये मेथड। क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 4% की हानि पे बेचा। देखो अभी CP और SP अभी है 100 रुपये, इसको हानि पे बेच दिया, ये हो गया 96। उसने इसे 1% के लाभ पे बेचा होता, अगर वो 1% के लाभ पे बेचा तो मतलब 101 रुपये। ये तो कहना चाह रहा है, तो उसे 42.5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये है यहाँ कितना रेशियो है? 5 रेशियो अधिक है। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है? ये है 425/10। कोई डाउट? 5 से गया 5 8 40, 55 25, तो ये बन गया 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 85/10। कोई डाउट इसमें? बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? तो कह रहा है 18% लाभ अर्जित करने के लिए, तो 18% लाभ अर्जित करने के लिए मतलब ये हो गया 118। ये तो हो गया के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब 118 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू है 85/10, तो 118 की वैल्यू 85/10। ये तो हो गई, गुणा में लगा दिया 85/10। मतलब मैं कहूँगा 1 रुपये में 2 टॉफी आ रही हैं, तो बताओ 118 रुपये में कितनी टॉफी आएंगी? तो 2 का गुणा होगा कि नहीं होगा? मैं कहूँ 1 रुपये में 10 टॉफी आ रही हैं, तो 118 रुपये में कितनी टॉफी आएंगी? 10 का गुणा हो जाएगा। यही है 1 रुपये में 85/10 टॉफी आ रही। कहने का मतलब ये है, तो 118 रुपये में टॉफी आएंगे, 85/10 का गुणा हो जाएगा। इसको सोच लीजिए, पहले सोच लिया अच्छे से। कोई डाउट तो नहीं है? देखो अब कोई डाउट भी नहीं है। देखो ये कितना हो गया? 5 से चला गया 2 बार, 5 से चला गया 17 बार, 2 से गया 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 9 7 63, मतलब इकाई अंक कितना है? 3 का है। चेक करें कोई इकाई अंक 3 का है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3 हो गया, क्योंकि इकाई अंक सिर्फ और सिर्फ इसी में 3 है और किसी में मैच नहीं कर रहा है। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ये चीज़? चलिए अगला देखिए। देखिए इस क्वेश्चन पे आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये है आपके पास इंग्लिश का, ये है आपका हिंदी का, ये है इंग्लिश का,
ये है सोशल साइंस, ये है साइंस, ये है मैथ, ये है कंप्यूटर, ये है कविता, ये है कविता, ये है अनुराधा, ये कौन है अनुराधा, ये है अनुराधा, ये है आंचल, ये है रवीना। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए समझने आ रहा है। देखिए ये है 84, ये है 84, ये है 82, ये है 74, ये है 74, ये है 90, ये है 94, ये है 90। कोई डाउट इसमें? अब देखिए ये है 62, ये है 74, ये है 70, ये है 60, ये है 80, ये है 55, ये है 55। देखिए ये है 56, ये है 60, ये है 64, ये है 55, ये है 68, 62, ये कितना है, ये है 78, ये है 84, ये है 70, ये है 85 और ये है 70। 1 मिनट में इसको और देख ले रहा हूँ ये कितना है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है ना मेरे साथियों? एक मिनट रुकिएगा। ये है आपके पास 82। कितना है ये है 82। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है रवीना ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? 6 विषय में रवीना ने कितने अंक प्राप्त किए? देखिए रवीना कहाँ है? रवीना है बिल्कुल लास्ट में। अगर रवीना बिल्कुल लास्ट में है तो इसने पूछा है कुल कितना % अंक प्राप्त किया, तो कुल अंक है 100, तो 100 का कितना % प्राप्त किया हम सब निकाल देंगे। देखिए 100 में से मिले 82 नंबर, 82 मिले। कितने मिले? 82 मिले। कितने मिले? 82 मिले। फिर मिले 78 मिले, फिर मिले 84 मिले, ये रवीना है, इसको मिले फिर 70, फिर मिले 85, फिर मिले 70। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए 8 और 2 हो गए 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, एक बची हाथ से। कोई डाउट? ये हो गया 8 और 8 16, 8 3 24, ठीक है। 1 2 3 4, 4 8 चौक 32, 32 और 14 कितने हो गए? 32 और 14 हो गए आपके पास, 32 और 14 हो गए आपके पास कितने? 46। तो पता चल गया नंबर कितने लाया? 469 अंक प्राप्त किए। किस में से? 1 2 3 4 5 6, तो 469 प्राप्त किए। किस में से? 600 में से गुणा 100, कट गया 2 0, 6 से गया 7 6 42, ठीक है ना? 7 6 42, तो बचा कितना? 4 बचा, ठीक है ना? तो 9 6 है ना? 1 मिनट देख लेते हैं, रुक जाओ फिर भाई। 82 82 82 82 82, इसको ये 80 है, ये 80 है, 2 कम कर लीजिए, ये हो गया 470 से 467, तो 467 के लिए ये हो गया कितना? 47 हो गया, है ना? 7 6 42। अब क्या हो गया? 7 6 42, 7 7, ये भी कितना हो गया? 7 हो गया। कितना आ गया? 7 हो गया। और चेक करते हैं कहीं गलती तो नहीं है। 80 78 84 70 85 और 70 क्लियर है, ठीक है ना? तो ये पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 8, तो ये हो गया 77.8% का मतलब क्या हुआ? इसमें कुछ है ऐसा नहीं है, तो सिर्फ हमें और सिर्फ क्या लेना पड़ेगा? विकल्प नंबर 3 लेना पड़ेगा। देखो DI में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि हमने क्वेश्चन तो टाइप करवा लिए हैं। अब टाइप करवाने के बाद इसको टाइप करवाने में दिक्कत आ रही थी हमें, ठीक है? इस चीज़ को समझिएगा। तो मैं आपको ये नंबर बताता जाऊँगा, ये नंबर है क्या, न्यूमेरिकल नंबर ये क्या है, इसको आप बेफिक्र रहिए कि आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ये चीज़? अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन पूछा है ये जो नंबर है इसको जब सॉल्व किया जाएगा इसका मान किसके बीच में स्थित है, के बीच स्थित है, ये पूछा है। तो बताओ भाई 0.004 गुणा, ये है आपके पास 5 + 216 गुणा 3 प्लस में 0.8, तो ये हो गया, ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर है? ब्रैकेट लगा दिया। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा यहाँ है ये बड़ा वाला ब्रैकेट। अब देखो भाई पहले ये सॉल्व होगा, पहले ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा? इसमें भी गलती है कोई? इसमें भी गलती लग रही है मुझे। हाँ गलती ये है मेरे साथियों, ये है डिवाइड। ये क्या है? डिवाइड है, तो यहाँ लगाइए पहले डिवाइड, यहाँ डिवाइड लगाइए,
भाई 5 डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है ना, और कोई गलती तो नहीं है। ये 21 माइनस 6 है, ये है 21 माइनस 6, इसके बीच में है 21 माइनस 6, 21 माइनस 6, कोई डाउट? ये है आपके पास 21 माइनस 6। अब कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखो क्या है क्वेश्चन, भाई पहले इसको सॉल्व करूंगा। 15 समझना, 15 है ये, ठीक है ना, 15 इसके नीचे आ गया, 15/15 1 हो गया। भाई गुणा में करूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास 0.004 प्लस क्या करना है 0.8 करना है, तो ये बन गया 0.084। अब बताओ ये नंबर किसके बीच में है? देखो ये नंबर 1 के तो बहुत करीब है, मतलब 1 से कम है, तो बताओ क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। क्या ये ऑप्शन होगा? हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। समझ में? क्या ये ऑप्शन हो सकता है? क्या पता हो जाए। अच्छा इसको देखो, ये है 0 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये तो है। अच्छा इसमें देखिए ये क्या है, ये है 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है आगे समझने? कोई डाउट आगे समझने कि नहीं? इसमें कहीं गड़बड़ी लग रही है मुझे फिर से। पंद्रह 1 बच गया। देखो जरा करके देखना जरा इसे, कहाँ गलती है ये, और ये पता चल जाएगा। देखिए जल्दी कहाँ गलती है। क्वेश्चन तो मुझे अब पूरा सही है, क्वेश्चन सही है, 0.84 भी सही है। तो ये नंबर किसके बीच में? ये नंबर आपका देखो इसके बीच में दिखाई दे रहा है। कैसे पता चल रहा है ये नंबर किसके बीच में? तो ये नंबर है आपका 1 के बीच में। किसके बीच में? ऑप्शन नंबर 1 के बीच में है। ये चीज़ क्लियर है आगे समझने? कोई डाउट तो नहीं है? ये चीज़ समझ में आ गई? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x और y मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, z अकेला इसे 60 दिन में करता है। यदि वे साथ में काम करें तो बताओ एलसीएम आ गया 60। x और y का एक दिन का काम कितना हो गया? ये हो गया 2, और z का एक दिन का काम हो गया 1। अब कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर हो गया 3, तो एक दिन में काम कर रहे हैं 3। क्लियर है? तो वे कितने दिन में काम करें? दिनों की संख्या कुल काम बत्ते एक दिन का काम कितना आ गया? 20 दिन। आंसर कितना आ गया? 20 दिन। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना आ गया? 20 दिन। क्लियर है ये चीज़ आगे समझने? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक समलंब की 2 समांतर चतुर्भुज की लंबाई, समलंब क्या होता है? समलंब ये होता है कि इसकी 2 भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, और 2 भुजाएं क्या होंगी? असमान होंगी। समांतर का मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी। मतलब ये बराबर नहीं है, समझ लो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है। बस मैंने कहा ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो मैं कह रहा हूँ ए और बी क्या है? समांतर लाइन है। क्या है ये? समांतर रेखाएं। क्या है ये? समांतर रेखाएं। ये तो है, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये होगी बराबर, ये बराबर होगी बीच की दूरी। तो देखिए इसका एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, ये होता है आपका एरिया। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए 1/2 भाई लंबाई 2 भुजाएं 15 और 20, इनका सम हो गया 35 गुणा 35। देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है? 22 की 2 से चला गया 11 बार। इसका मैं गुणा करूंगा 5 और 3 8, और ये हो गया 3, तो ये बन गया कितना? 385। कितना बन गया? 385 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट आ रहा है समझने? बहुत क्लियर हो रहा है ये चीज़? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कि यदि 750 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 8:7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या कौन है? 7 है। मतलब 7 गुणा किससे डिवाइड करना है? 750। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ये 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर को किस में तोड़ा है? 750 में। तो बताओ इसका सम कितना हो गया? दोनों का योगफल कितना है? 750 ही तो है। मैंने कहा एक छड़ है, उसको 2 भाग में कर दिया 8 और 7 के, लेकिन दोनों का योग कितना है? दोनों का योग है 750, ये तो है। तो मैं कहूँ इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ तो फिर से पूरी छड़ बन जाएगी। ये है पूरी 750,
इसको मैंने यहाँ से टुकड़े कर दिए 8 और 7 के बीच, तो दोनों का योग तो 750 ही बैठेगा ना, तो बस 8 और 7 हो गए 15, 15 रेशियो की वैल्यू हो गई 750, एक की वैल्यू हो गई कितनी 50, एक की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। तो हमसे पूछा है छोटा नंबर क्या है, छोटा नंबर कितना है 7 का है, एक की वैल्यू 50 है, तो 7 की वैल्यू 7 पंजे 35, तो कितना आ गया 750 आंसर, कितना आ गया 750। कोई डाउट, चीज क्लियर है, आ रहा है समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक मैच में 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है 48 है। देखो कितना है 48 है, तो मैं कहूँगा टोटल औसत हो गया 48 गुणा 4, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 हो गया 9। कोई डाउट, अगर यदि तीन बल्लेबाज द्वारा इतने रन बना रहे हैं, क्लियर है, तो बताओ टोटल कितने रन हो गए, 8 और 8 16, 16 और 4 20। कोई डाउट, कोई दिक्कत, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, कितना हो गया 110। तो ये तो हो गया। तो बताओ चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, टोटल 4 में से 3 को मैं माइनस कर लूँ, चौथा नहीं निकल सकता, निकल जाएगा, चौथा हो गया माइनस करने पे 2 और 8 और 9 में से 1 गया, कौन बचा 8 बचा। तो तीसरे ने कितने रन बनाए, तीसरे ने रन बनाए 82 रन बनाए, तो कितना हो गया ऑप्शन नंबर 1 82 रन। आगे समझने, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए जल्दी, क्वेश्चन करिए इस चीज को, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, करिए से, फिर ये शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी, शिफ्ट 1। देखिए क्वेश्चन 15, 20, 15 और 35 के क्रमागत बट्टे एकल डिस्काउंट जब भी आ जाए, तो एकल डिस्काउंट का फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, ये होता है फॉर्मूला। x का वैल्यू कुछ भी मान लो 15 प्लस 35 माइनस 15 गुणा 35 बटे 100, ऐसे मान लो, ठीक है ना। 15 और 35 कितने हो गए, ये हो गए आपके पास 50। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, समझ लो इस चीज़ को, क्लियर है। आगे समझ दो, 15 पंजे होते हैं 75, 15 पंजे होते हैं 75, 15 तिया 45, 45 और 7 52, 45 और 7 52, 2 जीरो हो गए, 2 जीरो ही तो है, इसको पॉइंट में लगा दिया, 15 में से 50 में से 5 गए तो 45 बचे, 45 में 25 और माइनस कर लो तो 44.75, 44.75 आंसर। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 50 में से 5 गए कितने 45, कितना 25 और कम कर लो, मतलब 25 पॉइंट कम कर लो, तो बचा कितना 44.75 बचा। कोई डाउट, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब स्टार्ट हो रहा है शिफ्ट नंबर सेकंड। 3 तारीख का शिफ्ट नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन है आपका, 13 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर गुणा 5 प्लस 4 का मान कितना होगा। 13 का होल स्क्वायर 169 माइनस 64। कोई डाउट इसमें, तो 9 में से 5 गए 4, सॉरी 9 में से 4 गए 5, 6 में से 6 गया 0 1, गुणा में कितना है, गुणा में है 5 पचम 25 और 5 प्लस में कितना है 4 है, तो ये बन गया 529। कितना बन गया 529, क्या होता है 529 23 का वर्ग, कितना होता है 529 होता है 23 का वर्ग। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ये चीज़। आगे समझने, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 14 प्लस 7, 14 प्लस 7 माइनस 12 प्लस 15 माइनस 17 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 17। क्या ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता, हम इसको आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए भाई 14 में 14 और 7 कितने हो गए 21 हो गए, 21 में से 12 गए तो कितने बचे 9, 9 और 15 कितने हो गए, 9 और 15 हो गए 24, 24 में से 17 गए तो कितने बचे 7 बचे। क्लियर है, 24 में से 17 7 बचे, 7 और 2 गए 6, 6 में से 3 गए 3, ठीक है। 17 और 3 कितने हो गए 20, 17 और 3 कितने हो गए 20, 17 और 3 20, ठीक है। क्लियर है, आगे समझने, कुछ रह तो नहीं गया। फिर काउंट कर लो, ये कितना है 24 है, 24 में से 12 गए 12 हो गए, ये है 15, 15 और 12 कितने हो गए 27 हो गए, 27 में से 17 गए कितने बचे 10 बचे, 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 में से 3 गए 15, 15 और 17 कितने हो गए, ये कितने हो गए, ये हो गया आपके पास 33, 33 बटे, अब देखो यहाँ देखो ये कितना हो गया, ये 9, ये पूरा कट गया, ठीक है ना। 2 में से 4 गए, 2 में से 4 गए तो कितने बचे, 2 में से 4 गए माइनस के 2 बचे, प्लस 20 प्लस 22, माइनस प्लस माइनस और माइनस 2 में से 22 गए तो कितने बचे 20 बचे, तो कितना आ गया आंसर 33 बटे 20 आंसर। कितना आ गया
33/20। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है आपके पास 4। कोई दिक्कत आ रहा है समझने? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तृप्ति अकेले किसी काम को 4 दिनों में कर लेती है, जबकि राजन अकेले उस काम को 3 दिन में करते हैं। तो बताओ, एलसीएम आ गया 12, मतलब कुल काम था 12, एक दिन में काम कर रहा है 3 और ये कर रहा है एक दिन में 4। अब क्वेश्चन ये है, और उन्हें 14,000 रुपये का कुल भुगतान हुआ, मतलब इसने किया एक दिन में 3 काम, इसने किया 4 काम, मतलब दोनों को मिलाकर 14,000 रुपये मिले। या दोनों को मिलाकर कितना है? 7 है। तो 7 रेशियो की वैल्यू है 14,000, एक की वैल्यू कितनी है? 2,000। ये तो है एक की वैल्यू 2,000। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है तो तृप्ति का हिस्सा, तृप्ति कितना है? 3 रेशियो, मतलब एक दिन में 3 के हिसाब से काम कर रहे। तो बताओ उसको कितने रुपए मिले? 6,000 रुपये मिले। तो 3 रेशियो बराबर कितना? 3 गुणा 2,000, मतलब कितना आ गया? 6,000 रुपये। आंसर कितना आ गया? 6,000 रुपये। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है कि नहीं आ रहा है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, अजय स्थिर जल में अपनी नाव को, वही बात आ गई, स्थिर जल मतलब बी इक्वल टू है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला जाता है। यदि धारा की चाल कितनी है, मतलब स्मॉल आर, बी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, स्मॉल आर है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएंगे? तो बताओ, धारा के अनुकूल क्या था? धारा के अनुकूल था b प्लस आर। कितना था? b प्लस आर। तो कितना हो गया? ये 11 और 4 कितने होते हैं? 18। तो मैं कहूँगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है दूरी तय करने में कितना समय लगा। समय बराबर दूरी कितनी है? 54 किलोमीटर है। स्पीड कितनी है? 18 है। तो बताओ 54/18 का मतलब 3 घंटे। कितना आ गया? 3 घंटे। आंसर कितना आ गया? 3 घंटे। कोई डाउट इसमें? ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आ रहा है समझने? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 1 रुपये में 13 पेन खरीदता है। 1 रुपये में 13 पेन खरीदता है। 30% का लाभ कमाना है। 30% का लाभ कमाना है। 0 से 0 गया, 13 से 13 गया, तो 1/10 बचा। तो मैं कहूँगा 1 रुपये में 10 पेन बेचे। मैं यही तो कहूँगा 1 रुपये में कितने पेन बेचे? 10 पेन बेचे। तो उसने पूछा क्या है? तो 1 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए? तो 1 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए? 10 पेन बेचने चाहिए। तो आंसर कितना आ गया? 10 आंसर। कोई डाउट? चीज़ क्लियर है कि नहीं? आ रहा है समझने? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है 180 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। कितना है? 5:1 है। कितना है? 5:1 है। यदि इस अनुपात को 3:2 करना हो तो इसमें पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए? देखो अभी है 180 लीटर, समझ लो कैसे करते हैं। इसमें मिल्क और दूध की मात्रा है 5:1। कह रहा है यदि इस अनुपात को 3:2 करना है तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? क्या कह रहा है? कितना पानी और मिलाया जाए? क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। जब कोई चीज़ मिलाई जाती है तो क्वांटिटी बस उसी की चेंज होती है, आपको पता होना चाहिए। जब कोई चीज़ मिलाई जाएगी तो उसी की क्वांटिटी चेंज होती है। मतलब यह जो चीज़ बचा है वो समान हुआ। चेक करो क्या यहाँ समान है? नहीं है। क्या यहाँ दूध समान है? नहीं है। दूध को समान करने के लिए 3 का यहाँ गुणा कर लिया, 5 का यहाँ गुणा कर लिया, 5 या 15 ये हो गया 3, 5 या 15 ये हो गया कितना? 10। तो वह कितना दूध मिला रहा हूँ, मतलब कितना पानी मिला? मैं मिला रहा हूँ 7 रेशियो। मुझे ये तो पूछा है कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाए? 7 रेशियो। अब भाई रेशियो की वैल्यू है क्या एक्चुअली? तो हमें पता है दोनों को मिला के कितना है? 180 लीटर। दोनों को मिलाकर कितना है? 180 लीटर है। मतलब यह दूध और पानी का मिश्रण कितना है? 180 लीटर का है। टोटल हो गया 18। 18 की वैल्यू हो गई कितनी? 18 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 180। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 70 लीटर। आंसर कितनी हो गई? 70 लीटर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझने? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, एक किसान की भूमि एक समलंब के आकार की है जिसकी समांतर भुजाएं 6 और 6.32 और 6.68 गज है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5.50 गज है। भूमि की जुताई की लागत 1200 रुपये प्रति वर्ग गज है। पूरी भूमि को जोतने के लिए कितनी राशि खर्च करनी होगी? देखिए अभी समझा समलंब चतुर्भुज 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल।
समांतर भुजाओं का योगफल मतलब 6.32 और 7.68। दो 68 और 32 हो गए एक पूरा बन गया। 6 वो और 6 और 1 कितना होगा 7, 7 और 7 14, तो पता चल गया ये बन गया 14। अच्छा, बीच की दूरी है 55, मैं कहूँगा उसको 5.5 का मतलब 55/10। क्या मैं ये नहीं कह सकता पॉइंट उठा के मैं नीचे कर दूं 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो बच गई, 5 से चला 11 बार, 5 से गया 2 बार, तो ये बन गया कितना 11/2। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? ये आ गया पूरा क्षेत्रफल। समझो ये आ गया क्षेत्रफल क्या, वर्ग सेंटीमीटर। एक वर्ग, अब कह रहा है एक वर्ग में कितने रुपए लग रहे हैं 1200 रुपए, तो टोटल यही तो वर्ग है, तो टोटल वर्ग है तो कितने का गुणा कर लूँ 1200 रुपए का गुणा कर लूँ। कितने का कर लूँ 1200 रुपए का गुणा कर लूँ, तो बताओ 2 दूनी 4, 4 से चला गया 3 बार, 14 3 42, 42 का गुणा मैं 11 में करूंगा, ये होगा 2, 2 और 4 6, ये होगा 4, कितनी जीरो है 2 जीरो, तो आंसर कितना है 46,200 रुपये आंसर। कोई डाउट इसमें? 46,200 रुपये। क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है एक मोबाइल का मूल्य 30,000 रुपये है। पहले वर्ष के अंत में मोबाइल का मूल्य, देखो पहले है 30, देखिए एक मोबाइल का मूल्य है अभी 30,000 रुपये, 30,000 रुपये भाई 12% घट गया, 12% का मतलब मेरे पास रह गया 88%। फिर कह रहा है अगले वर्ष के अंदर 15% घट गया, 15% घटने के बाद हो गया 85/100। बताओ कोई डाउट? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? चलिए कोई डाउट? देखिए 8 के 24, 8 के 24, 8 के 24 2 26, गुणा करना है 85 का, तो ये होगा 5 चौक 20, ठीक है ना? कितना 5 चौक 20, 6 पंजे 30 और 2 32, 32। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? अब देखो बस इसको मैं यहीं रोक दे रहा हूँ। अब देखो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 हो गया, ठीक है ना? तो दो 5 दूनी 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, 8 है ना, 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32। तो देखो ये हो गया कितना, जीरो तो आपके पास है, जीरो तो है आपके पास, 2 और 2 हो गए 4, तो मैं कहूँ यूनिट डिजिट चेक करो, 4 और 0 बन रहा है, 4 और 0 किस में, सिर्फ और सिर्फ इसी में। समझ में आया मैंने क्या किया? देखो मैं फिर समझा रहा हूँ इसको, मैंने आपको मल्टीप्लाई करके तो बता ही दिया यहाँ तक। 264 गुणा 85 भाई 5 चौक 20, ठीक है ना? 6 पंजे 30 और 2 32, बस इसको मैंने यही छोड़ दिया। चलो गुणा लगाया 8 चौक 32, तो ये हो गया। अब खत्म करो, 0, 2 और 2 हो गए 4, तो बताओ यूनिट डिजिट बन रही 40, मतलब अंत की दो संख्याएं 40। क्या अंत की दो संख्या 40 है? नहीं। क्या है? नहीं है। क्या यहाँ है? नहीं है। क्या यहाँ है? हाँ है। ऑप्शन हो गया आपके पास पहला। अब हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए माया ने 14% जीएसटी सहित, देखो जब जीएसटी लगती है ना तो आपकी जो क्रय मूल्य ना उसी के ऊपर लग जाती है। मान लो मैंने कहा आपका क्रय मूल्य 100 रुपये, भाई 14% जीएसटी और लगे, तो अभी हो गया कितना 114, कितना हो गया 100, सॉरी कितना हो गया 114 परसेंट। परसेंट का मतलब मैंने हटा के नीचे लगा दिया 2 जीरो, तो मैं कहूँगा 144/100। क्लियर है? तो वास्तविक मूल्य था x रुपये, अब ये कितना हो गया जीएसटी के बाद हो गया 7,980 रुपये। बताओ कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं? 2 7 चौक 28, ये चला गया कितनी बार 70 बार, तो बताओ वास्तविक मूल्य कितना आ गया 7,000 रुपये आ गया। वास्तविक मूल्य कितना गया 7,000 रुपये। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ऑप्शन हो गया आपके पास 2, वास्तविक मूल्य कितना है 2, मतलब विकल्प आ गया 2 7,000 रुपये। ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने। क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। 9 बक्सों का औसत, 9 बक्सों का औसत है 61, मतलब टोटल हो गया 9, 9 6 54, 9 6 54। फिर 70 kg, यदि 70 kg के औसत भार वाले 3 बक्से को हटा दिया जाए, अगर 3 बक्से हटा दूंगा मैं तो मेरे पास बचे कितने, 6 बक्से बचे, 6 बक्से बचे है ना। तो 3 बक्सों को बाहर हटाना है, कितना 70 kg के हैं 3 बक्से, मतलब होगा 210 kg का भार हटा दो। 210 kg का मैंने भार हटा दिया। 9, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, तो उसने पूछा है तो शेष बक्सों का नया, शेष बक्से कितने 9 है तो 6 है, 6 से भाग कर लीजिए, 6 छिंग 36, सॉरी 6 छिंग 36 नहीं तो 6 पंजे 30 लो, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 कितना गया 56.6 आ गया।
कितना का 56.6 हाँ 6×5 कोई डाउट 6×5 कोई डाउट तो नहीं है 56.5 kg ये चीज़ क्लियर है। आगे समझने फिर समझो इस चीज़ को। क्वेश्चन 9 बक्से हैं 9 बॉक्स हैं इसका औसत आयु औसत केजी है कितना 60 kg है तो टोटल हो गया 9×6 = 54 9 एकम 9 और 3 kg के 3 बक्से हैं क्या है 70 kg के 3 बक्से हैं तो 7 × 21 210 भार मैंने हटा दिया 9 4 में से 1 गया 3 5 में से 2 गया 3 कोई डाउट भाई 3 हटा लिए बचे कितने 6 बचे शेष का भार पूछे 6 तो 6×5 6×6 = 36 6×5 कितना गया 56.5 kg। आगे समझने क्लियर है। चलिए देखिए क्वेश्चन यदि 3 और x का तृतीय समानुपात 27 है तो देखिए तृतीय समानुपात है x² मतलब मैं कहूँगा a और b दो संख्याएं a और b का तृतीय समानुपात है b² a और मैं पूछूं आपसे a और b का मध्य समानुपात क्या होगा मध्य समानुपात रूट में a × b ठीक है ना। मैं पूछूं a b c का चतुर्थ समानुपात क्या होगा ये होगा b × c/a। बस आपको ये चीज़ें समझ लो पहले तो आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है आगे समझने। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 3 और x तो मतलब ये है a ये है b तृतीय समानुपात होगा x² बराबर कितना होगा 27 हो गया तो x² कितना होगा 27 × 3 हो गया 81 तो x की वैल्यू हो गई आपके पास कितना 9। बताओ कोई डाउट इसमें। अब कह रहा है और 2 और y मतलब यहाँ हो गया a ये हो गया b मतलब तृतीय समानुपात मतलब y² 2 बराबर कितना है 8 है तो y² बराबर कितना है 16 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4 आ गई। कितनी आ गई 4। तो उसने पूछा है तो x रेशियो y कितना होगा x रेशियो y पूछा है तो x की वैल्यू है 9:4 आंसर। कोई डाउट इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है 9:4। ये चीज क्लियर है आ रहा है समझने कोई डाउट तो नहीं है क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है 55 60 65 45 40 75 30 35 25 50 40 70 15 25 65 35 ठीक है ना। ये आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन में तालिका दे रखी है क्लियर है। उसने पूछा क्या है उसने पूछा है वर्ष 2019 में कंपनी बी 2019 में ये कंपनी बी है ये क्या है कंपनी बी द्वारा भर्ती की गए उम्मीदवारों की संख्या। भाई 2019 में 2019 ये दिया भाई बी में कितने हैं 75 2019 में बी के लिए है 75 उम्मीदवार आए हैं। कितने उम्मीदवार आए हैं 75। और वर्ष 2020 में कंपनी डी है आपके पास ये तो 2020 में कितनी है कंपनी डी के पास ये है आपके पास कितना ये है आपके पास 2020 है ना। हाँ 2020 में है 65 कितना है ये 65 है कितना है ये 65 ये बी है। तो उसने पूछा है किए गए उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात कितना है। अनुपात पूछा मतलब 75:65 तो 5 से चला गया कितनी बार 15:13 आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है कोई डाउट आगे समझने क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं है आ रहा है समझने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन एक अर्धगोले का आयतन इतना है तो त्रिज्या कितनी होगी। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³ बराबर 486 पाई से पाई गया। कोई डाउट इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 2 से गया 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 तिया 6 कोई दिक्कत r³ हो गया 3 तिया 9 4 तिया 12 3 दूनी 6 और 1 7 तो r = कितना हो गया ये हो गया 9 का होल क्यूब। तो मैं कहूँगा r = हो गया 9 सेंटीमीटर आंसर। कितना आ गया r आ गया 9 सेंटीमीटर। कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। कितना है 400 रुपये 300 रुपये में बेचा जाता है यदि 15% की हानि होती है। देखो ये है मार्केटिंग प्राइस सेलिंग प्राइस कितनी है 300 रुपये
कह रहा है यदि 15% की हानि होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस पे 15% की हानि हो रही है, तो बताओ 85/100 बन गई। ये सेलिंग प्राइस कितनी है 300। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वस्तु को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है, क्या कहना चाह रहा है भाई। क्रय मूल्य तो आपके पास कितना आ गया, क्रय मूल्य आपके पास आ गया सीपी बराबर आ गई 300 गुणा 100/85, ये तो है। क्या कह रहा है अधिक अंकित का मतलब एमपी, कितना अधिक किया जा रहा है, ये है 400। कोई डाउट, देखो ये चीज क्लियर है। अब निकाल ले रेशियो, ताकि हमें मल्टीप्लाई 100 से 100 गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। 5 से गया 17 बार, ठीक है ना, 5 से गया 60 बार, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 4 से गया कितनी बार 15 बार, तो ये बन गया 15:17। अब बताओ कितना अधिक अंकित किया है मैंने, 2 अधिक किया है, किस पे 15 पे, गुणा 100। कोई डाउट, 5 से गया कितनी बार, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 20 बार, तो ये हो गया 40/3। 40/3 का मतलब 13.33%। कितना हो गया 13.33%। क्यों, 13 तिया 39, फिर एक बचा, फिर पॉइंट लगा 3 बढ़ता गया, तो आंसर कितना 13.33%। कोई डाउट इसमें। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आ गया आपके पास 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया। चलिए समझिए, क्लियर है, ये क्वेश्चन आ रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं चेक कर लूँ, इस वैल्यू को चेक कर लूँ, ठीक है ना, 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन है आपका 35, 1 मिनट 44, 88, 18, 3, 3, 10, 40। देखिए सही है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं, क्या क्या पता डाउट आ जाए फिर से, है ना, दिक्कत ये है। देखिए क्वेश्चन है 4 गुणा, हमें पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है छोटा वाला। तो छोटा वाला सॉल्व करूंगा तो पहले होता है डिवाइड, ये चला गया कितनी बार, ये चला गया आपके पास 6 बार। कोई डाउट, 6 × 18, 6 × 18, 18 में से चलो अब 18 और 84 का जोड़ूंगा, 8 और 4 12, ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 1 10, माइनस कर लिया 40, माइनस कर लिया 2, और ये हो गया 10 में से 4 गए 6, ठीक है ना। अच्छा प्लस में कितना 42, 44 प्लस में है, ये 4 और 2 6, 6 और 4 10। कोई डाउट, गुणा क्या करना है, गुणा करना है आपके पास 4 का, तो 6 चौक 24 और 4, तो कितना गया आंसर 424। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत आगे समझने, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एक कॉलेज के 19 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 48 है, यदि प्राप्तांकों में से अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक हटा दिए जाए, मतलब ये है भाई 19 लड़के हैं, उनका औसत अंक है 48, मतलब मैं कहूँ 48 गुणा 19, 48 गुणा 19। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं। 48 गुणा 19, तो देखो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया कितना 912। अब कह रहा है 2 अंक हटा दिए जाए, कौन से, अधिकतम और न्यूनतम अंक हटा दिए, मतलब ये है 17 थे, अधिकतम और न्यूनतम अंक हटा दिए जाए, मतलब मैक्सिमम, हाईएस्ट और मिनिमम अंक हटा दिए जाएंगे। ऐसे तो 19 बैठ रहे हैं, देखो 17 ले लिए, एक था अधिकतम अंक, एक था न्यूनतम अंक, टोटल 19। इन दोनों अंकों को हटा दूं मैं, मतलब इन दोनों अंकों को मैंने हटा दिया, तो ये क्या है, ये है H + M, इन दोनों को हटाना है। हटाने के बाद वो औसत में 4 की कमी आ गई, भाई पहले था कितना 48 था, 4 की कमी आ गई, तो अब हो गए 44। तो बताओ 17 गुणा, अब कितना हो जाएगा 17 गुणा 44। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। 17 चौक होते हैं 68, 68 फिर जोड़ लो 7 और 7, ये हो गए 774, मतलब 748। भाई 2 अंक हटाने तो मैं माइनस कर लूँ, 2 अंक हटाने में माइनस करूँ, मतलब यहाँ 19 है यहाँ 17 है, तो माइनस करने पे क्या हो गया H + M ही तो बचेगा भाई, H + M कितना हो गया माइनस है, 12 में से 8 गए 4, 10 में से 4 गए 6, 8 में से ये गया 1, तो क्या पूछा है, तो पूछा अधिकतम और न्यूनतम अंकों का योग का औसत। औसत के लिए 2 से भाग कर ले, क्योंकि संख्या कितनी है 2 है, 2 से भाग कर ले, तो ये बन गया 2 से 2 × 8 16, 2 दूनी 4, तो कितना बन गया 2 दूनी 4, ये बन गया कितना 82। तो बताओ उनका औसत अंक कितना है, 82 अंक है, तो मैं क्या कहूँगा उनका औसत अंक कितना हो गया 82। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ये चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसको भी मैं सही कर रहा हूँ ताकि आपको समझ नहीं आए।
देखिए ये है 13, 11, 11 तो नहीं है ये, 13, 11, 14, 9 और 5। अब 1 मिनट रुकिए, इसके लिए मैं चेक कर लूँ ये कितना है। 13, 11, 15, 14, 9, 5, 15 है ये, ठीक है ना, क्लियर है। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है निम्न दंड आलेख में 3 वर्षों में एक कंपनी द्वारा किए गए कंप्यूटर के कुल उत्पादन और निर्यात को दर्शाया गया है। दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा किए गए औसत निर्यात कितना होगा। निर्यात का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट। कितना है निर्यात का मतलब क्या है भाई, निर्यात का मतलब क्या है आपके पास पता होना चाहिए, एक्सपोर्ट होता है। आप समझो एक्सपोर्ट कौन है इसमें भाई, एक्सपोर्ट है आपके पास ये वाला एक्सपोर्ट है, क्लियर है। क्या पूछा है, एक्सपोर्ट का पूछा है, किसका, दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा किए गए निर्यात औसत, मतलब कितना, 11, 14 और 5, तो कितना 11 + 14 + 5 बटे औसत पूछा, 3 से भाग कर लिया तो ये हो गया 14, ये हो गया कितना 19, 19 और 11 30, तो ये हो गया 30/10, मतलब कितना का 10 आ गया। अब क्वेश्चन समझना अभी पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ये जो पूरा दे रखा है ना, ये दे रखा है 1000 में, मतलब कि इसमें 10,000 में दे रखा है, तो आंसर भी तो 10,000 में है कि नहीं। देखो आंसर भी किस में, 10,000 में है, मतलब किस में 1000 में, मतलब 1000 में है, किस में ये 1000 में है। तो बताओ ये पूरा क्या है, 1000 तो आ रहा है भाई, यहाँ मैंने 11,000 कर लिए, 14,000 कर दिए, 5,000 कर दिए, टोटल हो गया 30,000, 30,000/3, तो टोटल कितना का, टोटल आ गया आपके पास कितना 10,000। अब समझ में आ गया, 1000 का गुणा कर दिया मैंने। कोई डाउट इसमें, ऑप्शन क्लियर है कि नहीं, ये चीज़ क्लियर है, समझ लो, इस चीज़ को समझ लीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी। करिए, क्वेश्चन क्या है, C1 C2, क्वेश्चन C1 C2 C3 किसी काम को अलग अलग दिन में करते हैं, कैसे, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, एलसीएम आ गया 60, 10 से कितनी बार चला गया 6 बार, 12 से चला गया 5 बार, 15 से गया 4 बार। कोई डाउट। अब क्वेश्चन है, यदि तीनों ने एक साथ काम किया, तीनों ने एक साथ काम किया, तीनों का एक साथ में कितना काम हो रहा है, 15 काम हो रहा है। कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले ही सी चला गया। भाई सी चला गया, जब भी क्वेश्चन आ जाए कार्य पूरा होने से पहले जो जा रहा है ना उसको वापस बुला लो, बस ये ध्यान दो। कार्य पूरा होने से, मान लो ये है पूरा कार्य यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ से 2 दिन पहले ये कौन चला गया, सी चला गया, इसको मैंने इतने दिन के लिए वापस बुला लिया, तो अब कार्य पूरा हो गया कि नहीं हो गया। तो बस यही तरीका आपको याद रखना है, ये नोट समझ के कर लीजिए कि लास्ट से कार्य, मैं क्या समझा चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ ये चीज कि कार्य अंतिम से x दिन पहले जो छोड़कर जा रहा है, x दिन पहले जो छोड़कर जा रहा है उसको उतने दिन के लिए वापस बुला लो, बस। अब समझो भाई, कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कौन जा रहा है, C2 जा रहा है, तो बताओ C2 एक दिन में कितना काम कर रहा है, C2 एक दिन में कर रहा है 5 काम कर रहा है, 2 दिन में काम करेगा कितना 10, वापस बुला लिया 10, 70 हो गया टोटल अब काम। अब पूरा काम आ गया, पूरा काम कौन है, सी भी वापस आ गया, कौन सा C2 वापस आ गया। तो पूछा कार्य कितने दिनों में पूरा, कितना है 15 है, 70/15, 70/15, 5 से कितनी बार गया, 5 से गया 14 बार, 5 से गया 3 बार, तो आंसर कितना 14/3 दिन, 14/3 दिन। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है ये चीज, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4200 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी बी सी का अनुपात है 2:3 और बी सी का अनुपात 6:5। अब देखो यहाँ बी सी के समान है नहीं है, तो समान करने के लिए मैं क्या कर लूँ, यहाँ 2 का गुणा कर लूँ तो पता चल गया ए बी सी, 2 का गुणा करें 2 दूनी 4, ये हो गया 6, ये हो गया 5, तो पता चल गया। क्लियर है, कंफर्म हो गया ये चीज। अब कंफर्म होने के बाद कह रहा है तो बी का हिस्सा कितना है, तो इन तीनों को मिला कितने रुपए मिल रहे हैं भाई, 4,200 रुपए मिल रहे हैं, 4 2 10 और 15, तो 15 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 4,200, एक रेशियो की वैल्यू हो गई
200/15। किसकी वैल्यू पूछी है? हमसे पूछा बी का हिस्सा, बी का हिस्सा है 6, बी का हिस्सा पूछे 6, तो 3 से गया 5 बार, 3 से गया 2 बार, कोई डाउट? 5 से गया 2 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 32, कितना गया? 3280 आंसर। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है कि नहीं? 2 3 6 5, तो बी का हिस्सा पूछा है 15/42, सही है। बी का हिस्सा 5 6, 3 से गया 5 बार, 3 से गया 2 बार, 5 से चला गया 2 बार, भाई 4200 है, ये कंफर्म है। ये 2 3 6 5, 2 3 6 5, 2 3 6 5, 2 का गुणा करने पे ये हो गया 2 4 6 5, ये कितना हो गया? 10 5 15, 15 की वैल्यू 4200, 4000। यहाँ तो गड़बड़ी नहीं है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, 4200 रुपये का वाला, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये 4 4 दूनी 8, 4 चौक 16, अरे हाँ 4 चौक 16, 1680 रुपये, सही है। क्लियर है? सही है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है, हमने बिल्कुल सही किया है क्वेश्चन, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 64,000 की धनराशि का 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? भाई 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो देखो 64,000 रुपये है 2 वर्ष के लिए। भाई पहले 5% लगी, भाई 2 जीरो कटी, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, तो 30 और 2 के 32, मतलब मैं कहूँगा 1 साल पे 64,000 रुपये पर 5% की दर से कितनी ब्याज मिली? 3200 रुपये मिली। तो अगली साल भी कितनी मिलेगी? 3200 रुपये। अब ब्याज पर ब्याज मिलती है, तो 3200 पे फिर से 5% ब्याज मिलेगी, परसेंट खा गए 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 से 15 और 1 60, तो ये हो गए 160 रुपये। तो ये कितना? 3200 का 64, 6400 प्लस 160 कितना हो गया? 6560 रुपये आंसर। कितना आ गया? 6560 रुपये आंसर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने, इस चीज़ को समझ लीजिए, क्लियर है? आ रहा है समझने? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 3% साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो वही बात आ गई, क्वेश्चन अभी आगे देखो, अब समझो कल वाली डे 1 में और आज डे 2 में 3 क्वेश्चन हो गए इस टाइप से सेम। कल एक क्वेश्चन था, आज 2 क्वेश्चन हो गए। क्या है क्वेश्चन? R = D/P मल्टीप्लाई 100, यही तो है। हमसे पूछा क्या? प्रिंसिपल, ये वाला हिस्सा पूछा है। रेट कितना है? 3 है, 2 वर्षों के लिए, तो कोई बात नहीं। डी कितना दे रखा है? 90 पैसे। दो 90 पैसे हैं, इसको अगर मैं पैसे मान के चलूँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी माइंड सेट कर लो, 90 पैसे हैं, उसको मैं अगर रुपए कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? चलिए, बटे पी, ये आ गया नीचे कितना? 100, रूट लगा है, रूट लगा कर स्क्वायर करूँगा तो ये हो गया 9/10,000 बराबर 90/P। तो 90 से कितनी बार गया? 9 से चला गया ये 10 बार, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? P की वैल्यू कितनी आ गई? P की वैल्यू हो गई 10,000, ये 10,000 1 जीरो, ये पैसे ही तो हैं। 100 से डिवाइड कर लो, 100 से डिवाइड कर लिया तो ये क्या बन गया? 2 4 2 4, 1 जीरो और बची, कितना आ गया? 1000 रुपये आंसर आ गया। कितने आ गए? 1000 रुपये। मैंने लास्ट में कन्वर्ट किया, वहीं कन्वर्ट नहीं किया भाई, पैसे लेके चला भाई। 10,000 ये हो गया, होल उसका क्या? 9/10,000, 9/10,000 बराबर 90/P। 9 से चला गया 10 बार, ये हो गया कितना? 1 लाख। 1 लाख हो गया पैसे, तो मतलब कितने रुपए बनेंगे? वो 1000 रुपये बनेंगे। 100 से भाग करने पे कितने रुपए बन गए? 1000 रुपये बन गए। कोई डाउट? क्लियर है? ये चीज़ आ रहा है समझने? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका में एक सप्ताह में 4 अलग अलग ब्रांड स्टोर में आने वाले खरीदारों की संख्या को दर्शाया गया है। इस सप्ताह के दौरान ब्रांड आर के खरीदारों की संख्या, देखो ब्रांड आर के खरीदारों की संख्या है 415। फिर कह रहा है ब्रांड पी के खरीदारों की संख्या है 400। से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 15 अधिक है। से कितना अधिक है? 15 अधिक है। किससे भाई? किससे अधिक है? 400 से अधिक है, इनटू 100।
ठीक है ना। किससे अधिक है, 400 से अधिक है, इंटू 100 कर दिया भाई, 2 जीरो से 2 जोड़, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बचे, पॉइंट लगा के 0 गया, ठीक है ना। 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचे कितने 2, 5 चौक 20, तो कितना 3.7% आंसर है ऑप्शन। हाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन है 4 है। क्वेश्चन है भाई 15 अधिक है, ये अधिक किससे, 400 से अधिक है, परसेंट निकालिए मैंने 3.7%। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है अगला 441 841 प्लस 6 गुणा 15 प्लस 45% ऑफ का मतलब 60। कोई डाउट तो नहीं है भाई, 0 से 0 गया, 15, 5 से गया 9 बार, 5 से गया 2 बार, 2 से चला गया 3 बार, 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो गए, 15 6 कितने हो गए 90। तो इसमें मैंने 90 जोड़ा, 9 तिया 27 और जोड़ा तो कितना 7 और 1 8 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना होगा 15, ये हो गया 9, तो कितना होगा 958 आंसर, 958 ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है, आ रही है समझने अच्छे से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। साजिद ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल देखिए, औसत चाल बराबर क्या होती है, औसत चाल बराबर औसत दूरी बटे औसत समय, औसत दूरी बटे औसत समय, ये तो होती है। चलिए औसत दूरी, दूरी कितनी है, दूरी नहीं दे रखी, लेकिन d इक्वल टू दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चलिए इसके लिए कितनी दूरी हो गई, चाल गुणा समय, 6 छिंग 36 360 दूरी, प्लस इसके लिए 5 चौक 20 मतलब 200, औसत समय 6 घंटे और 4 घंटे मतलब हो गया 10, टोटल हो गया 560 बटे 10, 10 से चला गया 0, कितना 56 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, कितना आ गया 56 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे समझने, चलिए करिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए इसे, कल समझाया क्वेश्चन कैसे करते हैं, करिए इसे जल्दी। देखिए समझिए भाई, 1.05 और 6.23, देखो पॉइंट को अगर मैं निगलेक्ट कर दूं, क्यों 2 पॉइंट हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर है सभी में, देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट को निगलेक्ट करो, ये है 105, 105 का मतलब 15 गुणा 7, मतलब ये है इसमें कॉमन या तो 7 होगा या तो 15 होगा। अच्छा 15 को भी मैं तोड़ के देखूं, 3 गुणा 5, क्लियर है। समझ लो एक एक चीज कैसे करने इस क्वेश्चन को, देखो 5 तो कॉमन होगा नहीं, मतलब एचसीएफ कितना नहीं होगा, 5 तो होगा ही नहीं, कंफर्म हो गया, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से करके देखो, 3 दूनी 6, लास्ट में आ रहा 3 तो नहीं हो रहा, तो बताओ ये किससे होगा, ये क्या पता 7 से डिवाइड हो जाए। देखो 7 से मैं डिवाइड करूंगा, कितना 8 7 56, 8 7 56, कितना गया 6, हाँ चला गया 9 बार, कितना गया, कौन कॉमन है, 7 कॉमन है, तो इसको मैं लिखूंगा 89 गुणा 7, तो कॉमन कौन है, 7 कॉमन है, कॉमन का मतलब एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है, कितना आंसर आ गया 7 आंसर आ गया। 7 का मतलब देख लो ऑप्शन कौन सा, सिर्फ और सिर्फ सी है। पॉइंट भी तो लगाना है अभी समझाया मैंने, अगर पॉइंट को निगलेक्ट कर दूं तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आने, 2 नंबर बनाने 7 को, तो 7 को 2 नंबर बना दे, 0.07, क्लियर है 0.07। ये चीज क्लियर है कि नहीं, आगे समझने, चलिए अगला देखिए 46। एक उत्पाद जिसका अंकित मूल्य 840 रुपये है, एक थोक विक्रेता द्वारा 798 में बेचा गया, कितने बेचा गया, 798 में बेचा गया। तो उसने पूछा है कितने % का डिस्काउंट मिला। देखो डिस्काउंट मिलता हमेशा मार्केटिंग प्राइस पे, चेक करो कितना कम रुपए में दिया है। 10 में से 8 गए 2, 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए, कितने हो गए 5, नहीं 13 में से, अच्छा 9 है ना,
13 में से 9 गए 4 बचे, तो 42 किस पे मिला? ये 840 रुपये में मिला। डिस्काउंट है, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर लिया, 0 से 0 गया, 42 से गया 2 बार, 2 से चला गया 5 बार। तो बताओ कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया मैंने? 5% का डिस्काउंट दिया। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं? ऑप्शन कितना आ गया? 5% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर 2। ये चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझने अच्छे से? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई चतुर्थ वाला आ गया, अभी समझाया मैंने। ए बी सी का चतुर्थ अनुपात होता है बी इंटू सी अपॉन ए, मतलब 14 गुणा 24/8। 8 से गया 3, 14 दिया 42। कितना आंसर आ गया? 42 आंसर। कितना आ गया? 42 आंसर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है ना समझने? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अखिल ने 13 केजी सेब इतने रुपए में खरीदे, उसने 7 केजी सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर इन्हें बेच दिया। देखो क्वेश्चन कल वाला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस हटाओ, सेलिंग प्राइस हटाओ, प्रॉफिट या लॉस लिख लो। अच्छा ये देखो किसके बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। किसके बराबर? विक्रय मूल्य का। कितना लाभ है? 7 केजी। किसके बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ देखो 13 केजी, विक्रय मूल्य के बराबर 13 केजी। अब समझो क्रय मूल्य क्या होगा भाई? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ लिख लो प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है क्रय मूल्य कम रहा होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 6 रुपये। ऐसा समझो। कोई डाउट इसमें? तो बताओ 13 केजी सेब 2400 रुपये में खरीदे। 2400 रुपये क्या है? कॉस्ट प्राइस। यहाँ कॉस्ट प्राइस कितनी है? 6 है, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2400 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हुई? 400 रुपये। कोई डाउट इसमें? एक की वैल्यू गई 400 रुपये, तो 13 की वैल्यू कितनी गई? 5200 रुपये। मतलब मैं कह रहा हूँ 13 सेबों को 5200 रुपये में खरीदा गया। तो पूछा सेब का प्रति किलोग्राम, मतलब 1 केजी का वैल्यू। तो 1 केजी की वैल्यू तो अपने आप ही बन गई ना, 400 रुपये बनी कि नहीं बनी भाई? 13 केजी ये है, 6 केजी ये है, 7 केजी ये है, तो 13 केजी का मतलब ही क्या है? क्या मतलब है 13 केजी का मतलब? तो मतलब मैं कहूँगा भाई 1 केजी का मतलब ऑलरेडी हमें दे रखा है 400 रुपये, तो हम इसी पे टिक मार लो बस। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात 3 और 1 है। कल क्वेश्चन कराया मैंने। यदि उनकी ऊंचाई बराबर है, ठीक है, तो उनका आयतन कितना होगा? आयतन का मतलब क्यूब हो गया। आयतन का मतलब है क्यूब रूट हो गया A1 अपॉन A2 बराबर R1 अपॉन R2 या H1 अपॉन H2 का होल क्यूब। कल बताया था मैंने, वर्ग होता है तो स्केल लगता है। चलिए हमें यही बताना है, आयतन बताना है, मतलब V1 अपॉन V2 बताना है। कितना है? ये है 3/1। 3/1 का मतलब क्यूब लगा दो, ये 27:1 आंसर। कितना आ गया? 27:1। आगे समझने ये चीज़ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, ए अकेले किसी काम का आधा भाग, भाई आधा भाग का मतलब 1/2 भाग, कितने में कर रहा है? 150 दिन में कर रहा है। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम होगा 300 दिन में। ये तो होगा 300 दिन में, होगा कि नहीं होगा? तो बताओ ए कर रहा है पूरा काम 300 दिन में, 50 दिनों में ए द्वारा कितना परसेंट? तो ये 50 दिन में 50 काम ही होगा, समझो। 50 दिन में 50 काम होगा, तो उसने पूछा कितना परसेंट काम हुआ? 300 गुणा 100। भाई कट गया 0 से 0, 50/3। 50/3 ये चीज समझ में आया? भाई 300 काम है, 50 दिन तक 50 ही काम करेगा। कैसे करेगा इस चीज को और समझो अच्छे से। भाई ये 3 दिन है, एलसीएम भी आ गया 3, मतलब काम आ गया आपके पास 300। एक दिन का काम आ गया 1, तो मतलब 50 दिन का काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 50 काम कर रहा है। किस पे? 300 पे। ऐसे कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? कट गया 2 0, तो ये होगा 50/3। अब बताओ 50/3 का मतलब कितना होता है? 50/3 का 16 सही 2/3। इसका मतलब होता है 16 सही 2/3% या 16.67% आंसर। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझने? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो वार्षिक तो कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी? दो अर्धवार्षिक का मतलब क्या था? हाफ ईयरली में रेट हो जाती है आधी, और टाइम हो जाता है 2 का गुणा करने पे, 2 का और गुणा कर लिया, ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई। तो बस बताओ रेट है अभी 40%, तो अब नई रेट हो गई 20%। चलो 2 वर्ष है तो टाइम हो गया 4,
टाइम हो गया कितना 4 साल, 20% का हो गया 1/5। तो बताओ मैं मिश्र धन निकालूं, क्योंकि मेरे लिए तो इजी बैठेगा मिश्र धन 4 साल के लिए। मिश्र धन कितना हो गया, तो मिश्र धन हो गया इतने रुपए हो गए जाती है, ये तो है इतने रुपए हो जाती है। समझो मूलधन निकालना है हमें, तो मूलधन निकालना है तो मूलधन P गुणा 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5 बराबर कितना है 51,840 रुपये। समझ में आया भाई? समझो इस चीज को, N/D अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर। हर हमेशा मूलधन होता है, हर हमेशा क्या होता है मूलधन, और अंश जो होता है ये होता है ब्याज। तो हमें एक चीज़ और पता है, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो बताओ मिश्र धन कितना हो गया, 5 और 1, 5 और 1 6, 6/5 6/5 6/5 6/5। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? आराम से कर लोगे, कोई डाउट? चलिए 6 से गया, 7 6 42, 7 7 49, तो बचा कितना 49 2, ठीक है ना। 6 चौक 24, बचा कितना 4, 6 चौक 24। चलिए 6 से फिर काटे, 6 से काटे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। 6 से काटे 6 दूनी 12, कट जाएगा। 6 से काटा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। 6 से काटिए, नहीं 2 से काटे 3 बार, 2 से काटे 3 बार, 2 से काटे 6 2 0, 2 से काटे 3 बार, 2 से काटे 2 3 6, 2 1 2, ये हो गया 310। और ये हो गया P इक्वल टू कितना आ गया, P इक्वल टू आ गया आपके पास 310 गुणा 625/9। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? इतना सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है भाई? 20% 1/5 हो जाएगी, 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी। अरे थोड़ी सी गलती कर ली हम लोग, तो क्या कर ली भाई, वो कह रहा है इतने रुपए हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब वो मिश्र धन पे ही काम करना चाह रहा है, वो मिश्र धन पे ही काम करना चाह रहा है। कितने रुपए हैं वो, 81,840 रुपये है। 6/5 6/5 6/5 और 6/5। अब क्वेश्चन हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए करके देखते हैं। अब तो कर लोगे तो करिएगा, आराम से आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है? ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने, जल्दी कॉपी करिए इसे, फिर समझाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं फिर। पाँच बटे 6 देख लेना, कहीं शायद पहले वाला सही हो सकता है, ये भी देख लेना, ठीक है ना। मैं दोनों क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। इफ़ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन व्हाट सम विल अमाउंट, इतने है, अच्छा अमाउंट है वो, तो 6/5 नहीं, 5/6 5/6 5/6 5/6 और 5/6, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। वो काटने में भी कहीं गलती हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पढ़िए जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास यही आ गया, सिंपल इंटरेस्ट का कह रहा है 1/4 ऑफ, ऑफ का मतलब हो गया गुणा, ऑफ का मतलब हो गया गुणा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 9/2, 9/2 भाई, भाग गुणा कर लिया 5/6, 2 3 से गया 3 बार, 3 से गया 2 बार, ये हो गया आपके पास कितना 6 5 से 15, तो ये हो गया 15/4। कोई डाउट? अब इसको देखिए, ये हो गया एलसीएम 8, ये हो गया 1 + 14, 15/8 प्लस में हो गया 15/8, 8 एलसीएम हो गया, ये हो गया 15 दूनी 30, 30 और 5 15 हो गया 45, 15 गुणा 1/15, 15 से गया 3 बार, तो ये कितना आ गया 3/8 आंसर, कितना आ गया 3/8। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ये चीज़ आ रहा है समझने, कोई दिक्कत तो नहीं है? 3/8 क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव की चाल, मतलब है एक नाव की चाल मतलब बी 17 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर स्मॉल आर दे रखा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने पूछा है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल के बीच का अंतर। कोई मतलब नहीं है, मतलब दोनों को जोड़ लो, दोनों को माइनस कर लो, फिर क्या कर लो और माइनस कर लो। तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या होता है,
ये होता है b प्लस आर, तो 17 और 11 कितने हो गए, ये हो गए आपके पास 28। धारा का प्रतिकूल कितना हो जाएगा, दोनों का माइनस हो जाएगा, कितना 17 में से 11 गए 6 बचे। क्या पूछा, दोनों का अंतर कितना हो गया 22। आंसर आ गया, कितना आ गया, दोनों का अंतर आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर, ये चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ए और बी संख्याओं का औसत 16 है। 16 का मतलब 16 दूनी 32, दो संख्याएं। बी और सी का औसत है 40, 40 दूनी 80। तो पूछा सी और ए के बीच का अंतर, मतलब माइनस करने पे बी कट गया, माइनस करना है ना, ये तो है माइनस करना है, मतलब 80 में से 32 गए तो कितने बचे, ये बचे 48। कितने बचे, 48। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो पूछा है C और A के बीच का अंतर, C और A के मतलब C में से A घटा दो, 80 में से 32 घटा दो, कितना बचा, 48 बचा। उसने यही पूछा है, कितना अंतर पूछा है, 48 अंतर। कोई डाउट, क्लियर है। ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन नंबर हो गया 1, जिस क्लियर है, आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन A और B दे रखा है, A B और B C, ये है 5 8, ये है 2 6, ये तो है। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए क्या मैं इसको 8 नहीं बना सकता, इन दोनों को सेम नहीं कर सकता, कर सकता हूँ 4 का गुणा करने पे। तो ये होगा 5, ये हो गया कितना 5, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, ये हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ए का मान 25 है, ए का मान कितना यहाँ 5 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू है 25, एक वैल्यू की है वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो हमसे पूछा है C की मान कितना होगा, क्या पूछा है, C का मान कितना है, 24 रेशियो है, कितना हो जाएगा 24 रेशियो, मतलब 24 गुणा 5 कितना आ गया 120। आंसर कितना आ गया 120। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, आ रहा है अच्छे से समझने, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, क्लियर है ये चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, डी अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, डी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ई अकेले उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। यदि वे 8 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं, भाई दोनों का पहले एलसीएम ले लो, 100 एलसीएम। एक दिन का काम हो गया 5, एक दिन का काम हो गया 4, दोनों ने एक दिन में काम किया 9। कोई डाउट, भाई 8 दिन तक काम कर रहे हैं, 8 दिन तक काम कर रहे हैं, 8 दिन तक काम हो गया 72, मतलब 72 काम हो गया, बचा कितना 28 काम बचा। कितना काम बचा, 28 काम बचा। तो क्या कह रहा है, अब वे यदि वे 8 दिन तक काम कर रहे हैं तो शेष काम रह गया 28। तो कार्य का अंश है, तो बताओ कितना है 28/100, 28/100। तो 28 काम ही तो बच रहा है, ये काम किस पे बच रहा है, 100 पे बच रहा है। तो 28/100, 4 से गया 7/25 आंसर, 7/25 आंसर है ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन में 7/25। कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है, आ रहा है समझने। चलिए अगला देखिए 57, एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। कह रहा है एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, कितनी है 6 गुनी। और घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की जो ऊंचाई है वो चौड़ाई की 4 गुनी है, चौड़ाई की 4 गुनी हो गई, चौड़ाई की 4 गुनी, ये हो गई 6 गुनी, ये हो गई 4 गुनी। बताओ कोई डाउट, कोई दिक्कत है। यदि घनाभ की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो ये हो गए 4 × 12, 6 चौक 24, कोई मतलब नहीं है बड़ा करने का। तो पूछा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL। क्या कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। क्या है ये 6x 1x 4x, दोनों को गुणा करने पे ही हो गया 6 का होल स्क्वायर, 6x का होल स्क्वायर। इस दोनों का गुणा किया ये होगा 4x स्क्वायर, इन दोनों को गुणा किया 6 चौक 24 का होल स्क्वायर, 24x स्क्वायर। यहाँ है गुणा ऑलरेडी 2, कितना हो गया भाई, ये हो गया 10 है ना, 10 और 24 34, 34 2 गुणा 34x, x की वैल्यू कितनी है भाई, कितनी है x की वैल्यू 4 है, सॉरी कितना है, घनाभ कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 गुणा 3, 3 × 9, 9 दूनी 18, तो 34 गुणा 18, 8 चौक 32। यूनिट डिजिट देखो सिर्फ 2 है, ऑप्शन नंबर 2 पता चल गया। यूनिट डिजिट से कौन सा है, 612 है आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत। देखो आपको ये समझ में नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको इस तरह से करते हैं,
जहाँ तक मुझे लगा है आपको नहीं आया हो। क्वेश्चन है उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, 6 गुनी कर दी। उसकी जो ऊंचाई है वो चौड़ाई की कितनी 4 गुनी है, 4 गुनी। अब क्या यदि चौड़ाई 3 है, अब मान लो ये अगर 3 है तो इसका 6 गुना हो गया 6 × 18, इसका 4 गुना हो गया 4 × 12। अब तो आ जाएगा, अब तो क्लियर है। तो 2 L × B 18 × 54, ठीक है। 12 गुणा 3 12 × 36 प्लस 12 गुणा 18 कितना हो गया 18 दूनी 36, 18 × 18, 18 और 3 कितना हो गया 21। तो ये हो गया। अब क्या इसको नहीं कर पाओगे, अब ये पूछा है, क्लियर है। आगे समझने दो, करना क्या है 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 मतलब यूनिट डिजिट है 6, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट सिर्फ 2 है, यहाँ से भी 2 ही आ रहा है। ये चीज़ क्लियर है, आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 58। कोई रोहित 880 में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पे 120 रुपये खर्च करता है, तो बताओ सीपी कितनी हो गई 880 रुपये, 120 रुपये और खर्च कर दिए तो टोटल हो गया 1000 रुपये। अब कह रहा है भाई इसे 800 रुपये में बेच दिया, 800 रुपये में बेच दिया तो लॉस हो रहा है 200 रुपये का। हाँ जी जनाब, लॉस कितना हो रहा है मेरे जनाब, कितना हो रहा है साथियों 200 रुपये का, किस पे 1000 पे, गुणा 100। भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बताओ कितने परसेंट की हानि हुई, बताओ साथियों कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की हानि हुई। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 59। किसी वस्तु के मूल्य पर क्रमागत 20% और 30% की कमी, ठीक है 20% और 30% कमी, तो वस्तु के मूल्य में एकल कमी कितनी हो। दो अगर दोनों कमी कमी है, दोनों कमी कमी है तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला x - y माइनस XY बटे 100। समझो इसी को, दोनों में कमी तो हो रही है, हाँ दोनों में कमी हो रही है। फॉर्मूला है ये है -20, ये है -20, तो फॉर्मूला हो गया x - y प्लस XY बटे 100। कोई डाउट। चलिए पहला है 20 माइनस 30 प्लस दोनों को गुणा कर लीजिए, दोनों को गुणा कर लिया, ये हो गया 60, 600 बटे 100। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। इसमें कुछ तो गड़बड़ी है, दोनों में कमी नहीं है। ये किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत 20 और 30 की कमी हो रही है, तो ऐसे करो फिर तो, और कमी हो रही है तो वस्तु का x प्लस वाई माइनस XY बटे 100, इसको ऐसे करो, XY की वैल्यू है 20 प्लस 30 गुणा 600 बटे 100, कितना हो गया 50 माइनस 6, कितना हो गया 44% की क्या हो रही है, 44% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये चीज़ क्लियर है, इसका फॉर्मूला समझ में आ गया x प्लस वाई माइनस XY बटे 100। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है ये चीज़, आगे समझने। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है भाई, क्वेश्चन है प्रत्येक क्लास में विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ पास, ये है पासिंग वाले, ये है 85, मैं आपको लिख दे रहा हूँ ठीक है ना। पासिंग मार्क्स कितने कितने हैं भाई, ये है पासिंग वाला, ये है P, ये है 85, 60, 55 और ये है 43 होगा, 1 मिनट 40 है, ये कितना है 40, कितना है 40। तो उसने पूछा पासिंग का परसेंटेज कितना है। चलो ये कितना हो गया 100, 155, 155 भाई 155 ये हो गया और 85 ये हो गया, तो कितना 5 और 5 10, 8 और 6 कितना होगा 14, ये हो गया 240। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल कितने हैं 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ वो कितने हो गए पासिंग, टोटल मार्क्स कितने हो गए 400 के, किस पे भाई 240 मिले हैं, किस पे 400 पे, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से गया 60 बार, तो कितना परसेंट आ गया उसको पासिंग मार्क्स, 60% उसको क्या था पासिंग मार्क्स था। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ये चीज़, आ रहा है समझने। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं इस चीज़ पे। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाऊं। देखिए मैंने आपको कल वाली डे 1 में भी कुछ समझाया था कि जो हमारी बुक है SSC, हमारी जो बुक है SSC, MTS, CGL और
CPO, CHSL, ये हमारी बुक हैं हमारे पास इस सभी के लिए। क्लियर है? SSC के लिए जो हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम जो पूछा जाता है उसके लिए हम अलग अलग बुक निकालते हैं। इससे फ़ायदा आपको ये मिल रहा है, मान लो MTS का भी जो पेपर आया है ना, वो हमारी इस सभी में जो SSC की जितनी भी बुक हैं उस सभी में से बुक में से पूछा गया MTS के क्वेश्चन। अच्छा, बुक मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ क्योंकि कल मैंने आपको शायद बुक दिखाई नहीं थी, लेकिन मैं आपको यहाँ बुक दिखा दूँ आज। देखो ये है हमारी MTS की बुक, ये है हमारी MTS की बुक। इस बुक की खासियत ये है कि हमने इसमें नॉन रिपीटेशन क्वेश्चन डाले हैं, कि हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया है जो रिपीट हो रहा हो, वही क्वेश्चन लिया है जो डिफ़िकल्ट हो और जो तो हमें लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आने की संभावना है, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हमने बस वो क्वेश्चन डाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, देखिए हमने इसमें पेपर भी डाला है MTS का। आप ये चीज़ देखते जाइए, हमने इस बुक में कितना अच्छा काम किया है। देखिए 2023 का पेपर हमने ऑलरेडी डाल दिया, 13/6/2023 का, मतलब हमने इसमें पेपर डाले हुए हैं पहले से ही। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको पता नहीं ये अपडेट बुक है कि नहीं। ये पब्लिक मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से ये अपडेट बुक है। आप इस बुक को खरीदिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए कौन से अभी आपके पास पता है, अभी एग्ज़ाम है CGL का, CHSL का, इस बुक के लिए भी और परचेस करिए। अच्छा, मार्केट में आप बुक जाओगे, मान लो आप कहीं भी रह रहे हो ना, आप बुक को मार्केट में जाकर परचेस कर सकते हो। मान लो आपको अगर ये बुक नहीं मिल रही है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और मैंने आपको एक लिंक डाल दिया है। क्या है लिंक? एक है अमेजोन का और एक है हमारे पोर्टल का। उसका पोर्टल का नाम है एग्ज़ाम कार्ड लाइव। तो मैं आपको फिर लिख रहा हूँ examcard.live, www.examcard.live। आप इस पे भी जाइए और आपको अच्छे डिस्काउंट पे ये हमारी बुक परचेज मिल जाएंगी और इस बुक को अच्छे से लगाइए और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सफलता मिल जाएगी। आप हमारे हर एक सेक्शन की बुक लीजिए, GS की लीजिए, रीजनिंग की लीजिए, इंग्लिश की लीजिए, GD में हिंदी आती है हिंदी वाली लीजिए, मैथ की बुक लीजिए। मैथ में भी हमने 2 तरह से क्वेश्चन किया, आपको पता होना चाहिए। इस बार SSC ने मेंस और में अलग पैटर्न कर दिया, हमने उसी पैटर्न पे और बुक कंप्लीट कर दी है। कोशिश करिए और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ बिल्कुल सहयोग दूंगा आपको हर एक चीज़ में। आपको किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। SSC MTS के पेपर करा रहा हूँ मैं, CGL के आएंगे, CGL के पेपर कराऊंगा, CPO के आएंगे, सब के पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराता जाऊँगा, ताकि आपको आने वाले कोई भी एग्जाम होंगे आपको वो गलती पता चल जाएगी, हाँ हमने गलती क्या की थी, क्या अब गलती नहीं करनी है। और इसमें हम आपको नंबर देंगे कि मान लो आपने बुक परचेस कर ली, बुक में कोई दिक्कत हो गई है तो आप हमें कॉल करिए, आपका वो समाधान किया जाएगी। आपकी जो समस्या है, कैसी भी समस्या हो, बुक आपको कैसी भी समस्या हो, क्वेश्चन से रिलेटेड, चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा कॉल करके आपको क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। आप इस पर भरोसा रखिए, मार्केट में जाइए और इस बुक को परचेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है ना, क्योंकि वो बच्चे भी, उनको भी जॉब चाहिए, तो उनका भी फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं सोचिए कि नहीं हमारा ही फ़ायदा हो जाए, इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं होना है। आप सभी का भला करिए तो आपका भी भला होगा। ठीक है ना, चलिए इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद, नमस्कार।